दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है असम की ये। और अगर आप असम से या आसपास से नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं या चाह रहे हैं वहाँ जाके पढ़ाई करें, तो क्या ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके लिए वर्थ इट रहेगी? क्या क्या ये कोर्सेज ऑफर कर रही है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रही है, कैसे क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज है, प्रोज कॉन्स, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद फैसला ले पाए आपके लिए होगा बेस्ट या नहीं। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आपको जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। 1994 का ये इनका इस्टेब्लिशमेंट है। कैंपस आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। नॉर्थ ईस्ट में तो वैसे भी वादियों घटाओं वाला माहौल है, तो मतलब एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून वाला आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये भी अगेन हम देखें तो इस्टेब्लिशमेंट इनका जो हुआ है असम अकॉर्ड के थ्रू। ठीक है, और 1994 में पार्लियामेंट्री एक्ट में इनको क्या कर दिया गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1994 का इस्टेब्लिशमेंट है, तेजपुर जगह पे सिचुएटेड है जो असम में है। यूजीसी, एआईयू, एसीयू ये सारे के सारे अफिलिएशन इनको हैं। साथ ही साथ इनका कैंपस देखा जाए तो 262 एकड़ का है जो अच्छा कहलाता है, ऑब्वियसली बात है। ग्रेड A+ एक्रेडिट किया है नेट के द्वारा, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। यानी यहाँ पे कुल मिला के पढ़ाई का माहौल तो मिल जाएगा। कोर्सेज जो आपको ऑफर कर रहा है यूजी के ये सीयूटी के बेसिस पे, सो हम देखेंगे बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ये आपको ऑफर कर रहे हैं। जैसे इंटीग्रेटेड एमकॉम, मतलब यहाँ बीकॉम प्लस एमकॉम का ये कोर्स आपका होने वाला है जो कि 5 साल का कोर्स रहेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो करते हुए ये सिलेबस डेवलप किया हुआ है। इसके लिए इंग्लिश आपको चाहिए फर्स्ट सेक्शन से, और सेकंड में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या मैथ्स कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, 12th क्लास आपको 60% से पास करनी होगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं 5% का रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत। बढ़िया। दूसरा इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम है लाइफ साइंसेस का। कौन सा? लाइफ साइंसेस का, यानी यहाँ बीएससी प्लस एमएससी लाइफ साइंसेस। आप अगेन ये 5 साल का कोर्स आपका इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है भाई, सेम चीज़ें आपकी रहेंगी। इंग्लिश आपको लैंग्वेज में चूज करना है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी, तो इंग्लिश आपका होगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ भी सारे प्रोग्राम्स में इंग्लिश तो मस्ट है ही। उसके अलावा पीसीबी आपका सेकेंड सेक्शन में हो तो बढ़िया है। 12th में 60% और 5% रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ हो जाएगा। केमिस्ट्री, अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं अगर आप, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी एक कोर्स अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता कि होगी यहाँ पे। ये भी आपके लिए 5 साल का ही कोर्स है। और यहाँ पे हाँ, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स से भी आपको सेम कोर्स यहाँ मिलेगा। इंग्लिश केमिस्ट्री लेना होगा, यहाँ फिजिक्स वाले में आपको सेकंड सेक्शन में फिजिक्स लेना होगा। बाकी कोई समस्या नहीं है, सेम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज रहेंगे यहाँ पे भी। तो ये कोर्सेज हैं। और कोर्सेज की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड एमएससी मैथ्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम रहेगा, बस मैथ्स आपको यहाँ पे ऑप्ट आउट करना होगा सेकंड सेक्शंस में। ठीक है, और वही सेम क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी का होगा। लेकिन ये कोर्स जो है इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्सेज है ना, ये एजुकेशन वाले कोर्सेज हैं। बीएससी बीएड का 4 साल का प्रोग्राम आपका रहेगा ये, और इसमें इंग्लिश के साथ साथ पीसीएम आपको ऑप्ट आउट करना होगा। सेम क्राइटेरिया आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश, है ना, यानी बीए प्लस एमए किस में? इंग्लिश में। ये आपका 5 ईयर प्रोग्राम रहेगा और इसके लिए भी आपको इंग्लिश जनरल टेस्ट सेक्शन 3 जो है देना होगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। बीए अगर आप करना चाह रहे हैं चाइनीज से, एक प्रोग्राम है इनका, ये बीए का प्रोग्राम है ना, सिंपल बैचलर प्रोग्राम। चाइनीज में आप कर सकते हैं, 4 साल का ये ऑनर्स प्रोग्राम है, याद रखिएगा। और इसके लिए इंग्लिश जनरल टेस्ट के बेसिस पे मिल जाएगा। 12th क्लास आपको 40% से पास करना है किसी भी स्ट्रीम से, ये कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी कि मैक्सिमम कोर्सेज आपके यूजी प्लस पीजी वाले हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। सीट इंटेक्स की बात करें, बहुत ज़्यादा सीट्स इन कोर्सेज की नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। वैसे ही बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसा प्रेफर करते हैं चीज़ों को। तो आप देखेंगे इन कोर्सेज में 25 सीट्स आपको मिलेगी इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में। इंटीग्रेटेड
एमकॉम प्रोग्राम में 33 सीटें हैं, इंग्लिश वाले एमए में 25 हैं, 13 सीट्स बीएससी बीएड कोर्स में हैं और 49 सीट्स जो हैं बीए जो चाइनीज़ वाला प्रोग्राम उस पर मिलेगी। तो ये आपके सीट इनटेक्स हैं जिसके लिए कंपटीशन अच्छा खासा होगा, तो आपको तैयारी बढ़िया करनी पड़ेगी। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यही फ़ायदा यहाँ हो जाता है इन कोर्सेज में। जैसे हम एमकॉम की बात करें, एमए प्रोग्राम की बात करें तो 12,943 यानी लगभग 13,000 का फीस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे होने वाला है एक सेमेस्टर का। और वहीं बीएससी बीएड या एमएससी प्रोग्राम के लिए लगभग 15,500 करीब का फीस स्ट्रक्चर होगा और चाइनीज़ प्रोग्राम भी लगभग 12,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। ये सेमेस्टर है, इनटू कर लेंगे 2 तो ईयरली आ जाएगा और फिर जो आपका कितने साल का कोर्स है उस पर आप करेंगे तो ऑल टोटल निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर की भी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स की। देखो बहुत सारे जो प्रोग्राम ये आपको ऑफर कर रहे हैं उनमें पहले तो क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे केवल यूजी प्रोग्राम कराए तो भाई प्लेसमेंट समझ आता है। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो पीजी भी आपकी यहाँ इंक्लूडेड है और बहुत सारे बच्चे जो हायर एजुकेशन को जाते हैं या हो ही रही है हायर एजुकेशन, है ना, तो आपके मैक्सिमम तो गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस में इनके जॉब्स वगैरह हो जाते हैं। अदरवाइज मीडियन पैकेज इनका देखें तो लगभग 2.5 के अराउंड है। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है, एक 5.5 टाइप का देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी खर्चे के हिसाब से। अगर यहीं से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादा खर्चा आपका नहीं आने वाला। फैसिलिटीज़ देखें तो वही सारी जो जनरल आपको मिल जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। हॉस्टल फैसिलिटी है, वाईफाई, फूड और स्टडी एसेंशियल्स के साथ लाइब्रेरी की व्यवस्था है जहाँ सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स अरेना क्योंकि अच्छा खासा कैंपस है, इंडोर आउटडोर सारी फैसिलिटी मिलेगी। हेल्थ सेंटर की व्यवस्था भी होगी, इंटरनेट कनेक्शन तो है ही, अफोर्डेबल कैफेटेरिया होगा, साथ ही साथ ऑडिटोरियम्स जो आपके सेमिनार इवेंट्स वगैरह के लिए हाँ होना चाहिए। गेस्ट हाउस भी है जो विजिटर्स के लिए यहाँ पर रहता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है मिल रही हैं वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जनरली पाई जाती हैं। अच्छाइयों की बात कर ले तो यहाँ पे अच्छा खासा कैंपस है इनका, आप देखेंगे तो फैसिलिटीज़ भी बढ़िया है। साथ ही साथ यहाँ पे लेबॉरेटरीज लैब्स वगैरह के अलावा लाइब्रेरी और ये सारी इंटरनेट फैसिलिटीज़ के साथ सारी चीज़ें मिलेंगी। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है ही हमने जो देखा है, साथ ही साथ कैंपस लाइफ भी बढ़िया है। और भैया प्लेसमेंट्स के रेट हम बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते लेकिन एटलीस्ट है। अच्छाइयों के साथ कमियां भी मिलती हैं और कमियों की कमी यहाँ भी नहीं है। जैसे प्लेसमेंट्स की जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे हाँ जो मतलब मेन सिटी में नहीं है, सेंटर में नहीं है, दूर पड़ जाता है, तो अगर यहाँ से आप बिलोंग नहीं करते तो आपके लिए एक समस्या का विषय हो सकता है। और अभी रिकॉग्निशन की बात करें तो नेशनली ये रिकॉग्नाइज नहीं है यूनिवर्सिटी, तो बहुत ही समस्या आपकी यहाँ पर मिल गई। ठीक है भाई, ये कमियां हो गई, अच्छाइयाँ हो गई, सारी चीज़ें डिटेल में बात करी। अब किस चीज़ की बची है, अब आपका फैसला आपके हाथों में है। बाकी अगर चाहते हैं आप कि यार आपके लिए बेस्ट हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करिए और ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.